कभी कभी मंजिल जितना ही खूबसूरत सफर होता है। आज हम इस कहावत का अनुभव करेंगे। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एलिफेंटा की प्राचीन गुफाओं में, दिखाएंगे मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया। साथ ही मजा लेंगे एक खूबसूरत समुद्री सफर का और करीब से देखेंगे गहरे सागर में खड़े बड़े बड़े समुद्री जहाज। सफर कराएंगे एलिफेंटा के मिनी टॉय ट्रेन का। समझेंगे एलिफेंटा की गुफाओं का प्राचीन इतिहास। आनंद लेंगे यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का और समझेंगे यहाँ तक पहुँचने और घूमने में लगने वाले खर्च की बारीकियाँ। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक नया सफर द एक्सप्लोरेशन जर्नी के साथ। एलिफेंटा की गुफाओं तक जाने के लिए हम मुंबई के पश्चिमी उपनगर से ट्रेन पकड़कर 1 घंटे का सफर तय करके पहुँचे चर्चगेट रेलवे स्टेशन। अगर आप मुंबई रेलवे की सेंट्रल लाइन या हार्बर लाइन से एलिफेंटा जाना चाहते हैं तो आपको उतरना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक बार आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या चर्चगेट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, फिर आगे या तो आप टैक्सी, बस या फिर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से हमें 1.5 घंटे की समुद्र यात्रा करके पहुंचना होगा घारापुरी द्वीप। घारापुरी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से हर 30 मिनट में कश्तियां चलती है और इनकी टिकट आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे ही मिल जाएंगी। इस टिकट के दाम में जाने और आने का यानी दोनों तरफ का किराया होता है, इसीलिए आपको ये टिकट वापस आने तक संभल कर रखनी है। टिकट खरीदकर बाकी मुसाफिरों के साथ हमने जल्दी से घारापुरी निकल रही कश्ती में हमारी जगह पकड़ ली और हम निकल पड़े हमारे समुद्री सफर पर। गेटवे ऑफ इंडिया से घारापुरी द्वीप का ये 1 से 1.5 घंटे का सफर बहुत ही मजेदार और अद्भुत नज़ारों से भरा हुआ है। इस समुद्री सफर में हमने कई छोटे द्वीप, मुंबई के कुछ छोटे छोटे बंदरगाह और छोटे बड़े समुद्री जहाज देखे। जैसे ही हमारी नाव गहरे समुद्र में पहुंची, हमने देखे समुद्र में खड़े बड़े बड़े समुद्री जहाज। ऐसे बड़े जहाजों को करीब से देखने का ये अनुभव वाकई में बहुत अनोखा है।
इस खूबसूरत और मजेदार समुद्री सफर का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हमारी मंजिल घारापुरी द्वीप। घारापुरी के इस बंदरगाह से सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक गेटवे ऑफ इंडिया के लिए कश्तियाँ चलती है। वापस जाते वक्त आप किसी भी कश्ती से वापस जा सकते हैं। इस बंदरगाह से घारापुरी गांव 800 मीटर पर है, जहां आप पैदल या टॉय ट्रेन से पहुंच सकते हैं। यदि आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको इसी बंदरगाह पर यात्री सुविधा केंद्र में टॉय ट्रेन की टिकट मिल जाएगी, जो आपको 18 रुपए में घारापुरी गांव तक छोड़ देगी। और इस टिकट में भी आने और जाने दोनों तरफ का किराया जुड़ा होता है, इसीलिए ये टिकट भी आपको संभल कर रखनी होगी। जब तक हम टॉय ट्रेन की टिकट खरीद रहे थे, तब तक टॉय ट्रेन भी आ गई और जल्दी से हम अपनी जगह पकड़कर टॉय ट्रेन का मजा लेते हुए निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव की ओर। जैसे ही हम घारापुरी पहुँचे, हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे ये महाशय। गाय के इस बछड़े को सहलाकर हम चल पड़े घारापुरी गांव के गेट की तरफ। घारापुरी से एलिफेंटा के रास्ते में एक बाजार लगता है, जहां आपको कई खूबसूरत चीजें मिल जाएंगी। इसी बाजार में आपको कई चाय नाश्ते की दुकानें मिल जाएंगी और यहीं से आगे पड़ता है घारापुरी गांव का एंट्री गेट, जहां हमें 5 रुपए का एंट्री टिकट खरीदना पड़ता है। ये पैसा पर्यटकों द्वारा फैलाए जाने वाले कचरे का निवारण और गुफाओं तक जाने के रास्ते के रखरखाव के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। ग्राम पंचायत के गेट से एलिफेंटा की मुख्य गुफा तक 120 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। अगर कोई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में सक्षम ना हो तो यहाँ पालकी की सुविधा भी है, जो 2000 रुपए में आपको मुख्य गुफा तक छोड़ देगी। मिनट सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँच गए एलिफेंटा की गुफाओं तक। एलिफेंटा की इन गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है और इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। मुख्य गेट से अंदर जाते ही बायो टिकट खिड़की से हमें टिकट लेना होगा। भारतीय तथा सार्क राष्ट्रों के नागरिकों के लिए इस टिकट का दाम 40 रुपए है और यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 5 रुपए की छूट भी मिल जाती है। सार्क राष्ट्रों के नागरिकों के व्यतिरिक्त बाकी विदेशी नागरिकों के लिए इस टिकट का दाम 600 रुपए है। ये टिकट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। टिकट लेकर हम चल पड़े एलिफेंटा की पहली
और मुख्य गुफा की ओर। इस गुफा के रास्ते में बाईं ओर हमें इस द्वीप और एलिफेंटा की गुफाओं के जानकारी से भरा शिलालेख दिखता है। यह शिलालेख हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिखा गया है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम घारापुरी है। इन गुफाओं की निर्मित 5वीं से 6वीं शताब्दी की होने का अनुमान है। यहाँ के मंडपनुमा संरचना पे चालुक्य काल का प्रभाव दिखता है तथा यहाँ की प्रतिमाओं में पर्वतों, मेघों का अंकन और मूर्तियों में महिलाओं की केशभूषा से मूर्तियों में गुप्त काल का प्रभाव दिखता है। इसीलिए एलिफेंटा की गुफाएं चालुक्य एवं गुप्त राजवंश के दौर की मानी जाती है और ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है तथा भगवान शिव की विविध रूपों से अलंकृत है। मुख्य गुफा में प्रवेश करते ही बाईं ओर हमें दिखती है भगवान शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमा। यह की कई प्रतिमाओं की तरह यह प्रतिमा भी खंडित दिखाई देती है। इसी गुफा में सामने की ओर हमें दिखती है यहाँ की प्रसिद्ध भगवान शिव की भव्य महेश या त्रिमूर्ति प्रतिमा। ये प्रतिमा महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में भी है। इस प्रतिमा में भगवान शिव के 3 स्वरूप सृष्टिकर्ता, संरक्षक एवं संहारक को दर्शाया गया है। इसकी बाईं ओर हमें दिखती है अर्धनारी नटेश्वर की भव्य प्रतिमा और दाईं ओर है गंगाधर मूर्ति जिसमें शिव जी के साथ देवी गंगा तथा भगीरथ की प्रतिमा भी है। इन 3 मुख्य प्रतिमाओं के दाईं ओर है ये एक शिव मंदिर जिसके चारों प्रवेश द्वार पर शैव द्वारपालों की विशाल मूर्तियां दिखती है तथा अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है। इसी मंदिर की उत्तर दिशा की ओर है ये कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें भगवान शिव एवं देवी पार्वती के विवाह को दर्शाया गया है। इस मुख्य गुफा की दाईं ओर है ये एक और छोटी गुफा जिसमें शिव का एक और मंदिर है और बाईं तरफ है ये 2 नंबर गुफा जो कि काफी खूबसूरत नक्काशी से सुसज्जित है और इसके सामने एक बड़ा सा अहाता चट्टानों को काट के बनाया गया है। ऐसा लगता है ये तीनों गुफाएं एक ही बड़ी चट्टान को काट के बनाई गई है। यहाँ से हम चल पड़े अगली गुफाओं की ओर जो कि है पूर्वी दिशा में। तो अब हम पहुँच चुके हैं तीसरी गुफा की तरफ जो थोड़े ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इस गुफा में 3 कक्ष है तथा इसकी बाईं तरफ ये जल कुंड बनाया गया है। अब हम आ चुके हैं चौथी गुफा की ओर। इस गुफा के सामने बड़ा सा अहाता है तथा इसके प्रवेश द्वार पर 8 खंबे बनाए गए हैं। इस गुफा के भीतर 3 कक्ष है जिसमें से बीच वाला कक्ष सबसे बड़ा एवं एक शिव मंदिर है। इस कक्ष के दरवाजे पर 2 द्वारपालों की खंडित मूर्तियां भी है। कक्ष के भीतर एक चबूतरा है जिस पर एक खंडित शिवलिंग है। इस गुफा की बाईं तरफ 4 खम्भों से बना एक मंडप दिखाई देता है।
अब हम चल रहे हैं यह की आखिरी गुफा की तरफ, जो कि बाकी गुफाओं से थोड़ी दूर है। इस गुफा में भी बाकी गुफाओं की तरह शिव मंदिर है, किंतु ये गुफा सुरक्षित न होने के कारण यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो हम बस इसे बाहर से ही देख सकते हैं। तो अब एलिफेंटा की गुफाओं से आगे चलेंगे कैनन हिल तक, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी की चढ़ाई पर है। कैनन हिल पे हम देखेंगे 2 बड़ी बड़ी धातु की तोपें, जो यहाँ पुर्तगालियों ने इस द्वीप की सुरक्षा के लिए लगाई थी। कैनन हिल के रास्ते में इस पगडंडी से चलते हुए हमने देखा अटल सेतु तथा घारापुरी बंदरगाह का ये मनोहारी दृश्य। और इस रास्ते के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँचे पहले कैनन पॉइंट तक। यहाँ हमें पहली तोप दिखी। इस विशाल तोप को देखकर हम निकल पड़े दूसरे कैनन पॉइंट की तरफ, जहाँ पर एक और बड़ी सी धातु की तोप पश्चिम दिशा की ओर लगाई गई है। इस पॉइंट से हमने मुंबई के सबसे बड़े नावाशेवा बंदरगाह का ये खूबसूरत नज़ारा देखा और सूर्यास्त के इन खूबसूरत क्षणों का आनंद लेकर हम निकल पड़े अपने वापसी के रास्ते की ओर। समुंदर के पानी में घुले इस सूर्यास्त के रंग की खूबसूरत छटाओं का आनंद लेते हुए हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच गए। रोशनी में जगमगाता इस शहर का ये अद्भुत दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी यादों में बसाकर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो अब हम जानेंगे एलिफेंटा तक कैसे आ सकते हैं और यहाँ तक आने का कुल खर्च कितना हो सकता है। एलिफेंटा के लिए हमें गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुँचना होगा, फिर नाव से घारापुरी द्वीप तक जाना होगा। इसमें अगर हम ट्रेन से चर्च गेट या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आते हैं तो ट्रेन टिकट का प्रति व्यक्ति खर्च 50 रुपए है सकता है। उसके आगे बस का किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपए हो सकता है। यदि आप टैक्सी करते हैं तो उसका किराया लगभग 50 रुपए हो सकता है। गेटवे ऑफ इंडिया से कश्ती का किराया 290 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, जो कि हर कुछ महीने बाद बदलता रहता है। तो आप जब भी यहाँ आए तब इसे जरूर देखें। इसके बाद आपको घारापुरी ग्राम पंचायत गेट पर 5 रुपए एंट्री फीस देनी होगी और आगे गुफाओं के पास टिकट खरीदनी होगी, जो कि 40 रुपए भारतीय तथा सार्क नागरिकों के लिए होंगे और बाकी विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए होंगे। तो अब तक हमने सारे जरूरी खर्च देख लिए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे खर्च जैसे कि टॉय ट्रेन टिकट इत्यादि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एलिफेंटा तक आने और घूमने का कुल खर्च करीब 600 से 900 रुपए भारतीय नागरिकों के लिए होगा तथा विदेशी नागरिकों के लिए ये 1500 से 2000 रुपए हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का।
उम्मीद है आप हमारी दिए गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आप कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।